UK's most awaited points-based immigration policy has been implemented। जी हां, 1 दिसंबर 2020 से यूके ने अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी है, जिसका ऐलान इसने पहले भी किया, फिर उसके बाद इसको फाइनलाइज किया 22 अक्टूबर 2020 को, जिसके बारे में आप लोग मेरी एक वीडियो ऑलरेडी देख चुके हो। क्या नई चेंजेस की गई हैं वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा और बाकी वीज़ाज़ को लेके, तमाम डिटेल्स आप लोग इस वीडियो में जान पाएंगे। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पाक का तोहफा भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमर और आप लोग देख रहे हैं एक और नई फ्रेश न्यू एपिसोड वीज़ा गुरु पे यूके इमिग्रेशन के बारे में। टोरी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये शामिल था कि वो ब्रेग्जिट करवाएंगे, यूके को बिल्कुल प्रॉपरली और फ्री बॉर्डर मूवमेंट खत्म करेंगे। ये वादा पूरा किया। बोरिस जॉनसन ने माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी MAC और प्रीति पटेल के साथ मिलकर जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, बजाते खुद ये बहुत बड़ा हदफ है यूके के लिए, चूंकि पहले की तरह अब यूके में फ्री बॉर्डर सिस्टम नहीं रहा। पोस्ट ब्रेग्जिट से पहले अभी से ही जो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज हैं वहां के अफराद यूके जाकर काम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 6 माह तक वहां पर उनको रहने की इजाजत होगी, उसके बाद अलग से उनको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा अगर वो वहां पे काम करना चाहते हैं। पहले ये नहीं होता था, जब भी उनका दिल करता था मुंह उठाते थे, स्किल है नहीं है, यूके गया, काम किया, पैसे कमाए, वापस आए। हमारे लोग जो इवन स्किल्ड याफ्ता भी होते थे वो बेचारे किसी किस्म की भी प्रॉपर अटेंशन हासिल नहीं थे कर पाते यूके एम्प्लॉयर्स की जानिब से, जो कि उनके पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग फ्री मूवमेंट करके इन करीबी ममालिक से आ जाया करते थे। अब नॉन EU कंट्री वाले अफराद को बिल्कुल बराबरी की सतह पे मसावी हकूक के साथ जो है वो ट्रीट किया जाएगा यूरोपियन यूनियन वाले अफराद की तरह, और वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए भी ओपन कर दी गई हैं। जी हां, अब से 1 दिसंबर 2020 से हर बंदा यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकता है, चाहे उसकी नेशनलिटी कोई भी क्यों ना हो। नई पॉलिसी की कुछ हाइलाइट्स आपके सामने पेश करना चाहूंगा। टियर 2 वर्क वीजा को खत्म करके नॉर्मल जनरल पॉइंट्स बेस्ड वर्क वीजा इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उसके अलावा कैप खत्म कर दी गई है। अब से यूके जाने वाले अफराद पे कोई कैप नहीं होगी, यानी मिनिमम मैक्सिमम का चक्कर खत्म करके ओपन हार्टेडली जितने बंदे अप्लाई किया करेंगे सबकी एप्लीकेशन डील की जाएंगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, सैलरी थ्रेशोल्ड को 30,000 पाउंड सालाना से कम करके 25,600 पे लाया गया है। इसके बाद स्किल्ड जो होती थी RQF लेवल 5 पे, उसको कम करके RQF लेवल 3 पे लेके आए हैं। यानी अब डिग्री के अलावा बाकी 20 स्किल्ड अफराद जिनके पास प्रॉपर स्किल्ड डिप्लोमास हैं वो लोग भी इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर पाया करेंगे, लेकिन शर्त वही होगी कि पहले उनके पास वहां पे जॉब मौजूद हो। इसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म किया गया, यानी 2A2 वीजा अगर आप लोग दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो पहले 12 माह का वेट करना पड़ता था, अब वो खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा 6 साल की मैक्सिमम लिमिट भी खत्म कर दी गई है। अब एक बंदा जितनी बार चाहे ये वीजा अप्लाई कर सकता है इंडेफिनेटली। इसकी जो टर्न अराउंड्स होंगी तब तक चाहे आप इसको एक्सटेंड करवा सकेंगे जब तक आपको ILR यूके में नहीं मिल जाती। बहुत से माहिरीन के मुताबिक यूके में जो अभी ये चेंजेस की गई हैं इसकी वजह से 70% इमिग्रेंट्स में कमी आ जाएगी जो कि यूरोपियन यूनियन से यहाँ पे आते थे। लेकिन 3.2 मिलियन टेम्पररी तौर पे जो लोग स्टे किए हुए हैं यूरोपियन मालिक से यूके में, वो उनको यूज करके आगे अपनी जो लोअर लेवल क्लास है उनको उसका काम आने वाले सालों में चलाता रहेगा। लेकिन एक बात यहां पे मानने वाली है कि नई जो इमिग्रेशन पॉलिसी लाई गई है इसमें अब लोअर स्किल जो बिल्कुल वेटर्स वगैरह दूसरे आम वीज़ाज होते थे बिल्कुल जिनके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, वो लोग अब नहीं जा पाया करेंगे। प्रॉपरली स्किल्ड अफराद जिनके पास डिप्लोमा डिग्री या फिर कोई प्रॉपर स्किल काम हुनर है, सिर्फ वही लोग अब यूके वर्क वीज़ा पे जा पाया करेंगे। पुराना सिस्टम अब खत्म हुआ, नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है वो लागू हुआ। फ्रेंड्स, 1-on-1 डिटेल्स क्या है एक एक वीज़ा के बारे में, विजिट वीज़ा के बारे में, वर्क वीज़ा के बारे में तमाम आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं 1-on-1। सबसे पहले आपका मोस्ट फेवरेट वीज़ा वर्क वीज़ा के बारे में बात करेंगे। तो जनाब, अब जिस बंदे ने वर्क वीज़ा हासिल करना है यूके का, पॉइंट्स क्लेम करने पड़ेंगे उसको 70, और उसके बाद उसके पास एक जॉब होनी चाहिए यूके से, एक जो रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर है यूके बॉर्डर एजेंसी से जिसके पास लाइसेंस है हाईली ट्रस्टेड या फिर ए स्पॉन्सर के तौर पर। इसके अलावा अब आपको सैलरी थ्रेशोल्ड शो करना पड़ेगा यूके में कि आपको सालाना बिफोर टैक्स जो है वो ऑलमोस्ट 25,600 इनकम आपकी बनती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनकी तनख्वाह फॉर एग्जांपल कम है, सालाना 20,400 पाउंड बन रही है जो नई जॉब उनको मिलनी है यूके में उसकी, और अगर वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल हैं तो फिर भी वो लोग इस कम तनख्वाह के साथ भी अप्लाई कर पाएंगे। यानी यहां से एक और बात भी हज होती है कि अब मस नहीं है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से ही आपकी जॉब हो तभी आप यूके में जा पाएंगे, बल्कि इसके अलावा कोई भी और जॉब हो जिसकी स्किल रिक्वायरमेंट आप पूरा करते हैं
तो आप लोग यूके में जाके वर्क वीजा पे काम कर सकेंगे। इसके अलावा अगर ऐसे अफराद जिनकी सैलरी 22,000 पाउंड सालाना बन रही है तो वो लोग स्टिल अप्लाई कर पाएंगे वर्क वीजा के लिए, लेकिन उनके पास स्टेम में यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में पीएचडी की डिग्री होना फिर लाजमी है। सो स्किल थ्रेशोल्ड की एक्सपेंशन की गई है। अब ए लेवल के बराबर, आरक्यूएफ लेवल 3 के बराबर क्वालिफिकेशन रखने वाले स्किल्ड अफराद जिनके पास स्किल डिप्लोमा, इस तरह की और क्वालिफिकेशन है, वो लोग भी इस वीजा के लिए अप्लाई कर पाया करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इस नए पॉइंट्स बेस्ड वीजा के लिए। अगर कोई बंदा 70 पॉइंट पूरे नहीं कर पा रहा वर्क वीजा के लिए, तो वो स्टेम में अगर पीएचडी डिग्री रखता है तो फिर भी वो स्टिल यूके में एंटर हो सकता है। बात कीजिए 70 पॉइंट्स कैसे पूरे होंगे। अगर आपके पास रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर से जॉब है यूके से 20 पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर जॉब प्रॉपर्ली स्किल लेवल के साथ टैली कर रही है तो 20 पॉइंट्स आपको और मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट कम कर दी गई है। B1 यानी 4.0 से 4.5 बैंड अगर आप लोग जनरल ट्रेनिंग में लेते हैं तो फिर भी आप लोग इस वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इतने स्कोर के साथ आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा अवार्ड किए जाएंगे और साथ 25,600 सैलरी जब आपकी बनेगी सालाना तो 20 पॉइंट ये आपको मिल जाएंगे। टोटल 70 पॉइंट आपको मिल जाएंगे तो आप लोग यूके का वर्क वीजा अप्लाई कर दोगे। उसके बाद वीजा ऑफिसर ये नहीं सोचेगा उसने आपको वीजा देना है या नहीं, बल्कि उसको ऑटोमेटिकली वीजा देना पड़ेगा क्योंकि आप लोग 70 पॉइंट एग्जैक्टली पूरे कर रहे हो। हाँ, कुछ फील्ड ऐसी हैं हाली टेक्नोलॉजी वाली, इंजीनियरिंग वाली, जिसमें कम से कम जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो उस वक्त के साथ देखा जाएगा जो उस वक्त इंप्लीमेंटेड है। कुछ लेवल्स के लिए फॉर एग्जांपल सैलरी थ्रेशोल्ड 32-34,000 पाउंड भी बनता है। उन अफराद के लिए फिर ये 25,600 वाला कानून लागू नहीं होगा। इस वीजा की कॉस्ट कितनी है फ्रेंड्स? सारी कॉस्ट आपकी अपनी है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट जो आपने पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश कहीं से भी पूरी करनी है। इसके अलावा वीजा फीस जो बनती है डिपेंड करती है आप कितने अरसे का वीजा अप्लाई कर रहे हैं। 610 पाउंड या फिर मैक्सिमम 1408 पाउंड इसकी फीस हो सकती है अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन। जॉब सीकर वीजा के लिए 624 पाउंड एक्स्ट्रा हेल्थ सरचार्ज भी आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर वीजा रिफ्यूज हो तो ये हेल्थ सरचार्ज वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन वीजा फीस वापस नहीं की जाएगी। इनिशियली जॉब सीकर वीजा के लिए आपको शो करना पड़ेगा कि आपके पास 1270 पाउंड के बराबर रकम अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में मौजूद है। विजिट वीजा के बारे में बात करेंगे। विजिट वीजा में कोई बड़ी चेंजेस नहीं की गई, लेकिन अब लोग इस पे 6 माह ज्यादा भी रह पाया करेंगे कुछ केसेस में, और इसके अलावा वर्क करना अभी भी पॉसिबल नहीं होगा विजिटर वीजा पे। लेकिन अगर आप लोग स्टडी करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो 6 मंथ्स तक आप लोग स्टडी भी कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं ओवरसीज वर्क करने के लिए। इसके अलावा ट्रेनिंग भी आप लोग ले सकते हैं कुछ सिचुएशन में। इसके अलावा शॉर्ट टर्म स्टडी रूट जो है इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है अलग से, जिसमें 6 से 11 मंथ तक आप लोग टूरिस्ट वीजा पे भी यूके में जाकर स्टडी कर पाया करेंगे। इससे पहले वॉलंटियरिंग वर्क पहले लोड नहीं था, वॉलंटियरिंग वर्क भी आप लोग जाके यूके में कर पाया करेंगे। ग्लोबल टैलेंट वीजा के बारे में आप लोग डिटेल आगे मेरी वीडियोस में देख चुके हो, उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसकी मुकम्मल डिटेल्स आप लोग ले पाओगे, जो कि टियर 1 एक्सेप्शन टैलेंट को खत्म करके लॉन्च किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट वीजाज के लिए कैप्स खत्म कर दी गई हैं। अगर आप लोगों के पास इंग्लिश लैंग्वेज की जो नॉलेज है यानी B1 B2 के बराबर अपने कोर्स के हिसाब से यूके में आपके पास एक खाली ट्रस्टेड या फिर ए स्पॉन्सर है तालीम हासिल करने के लिए और बैंक स्टेटमेंट है आपके पास, तो आप लोग स्टिल यूके जाके तालीम हासिल कर पाओगे। 2021 में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी वर्क वीजा वंस अगेन अनाउंस करवाया जाएगा, जिसकी डिटेल्स बाद में बताई जाएंगी। फार्म वर्कर के लिए कोटा 10,000 कर दिया जाएगा हर साल। पहले ये 2,000 था, लेकिन इसमें चूंकि अभी पाकिस्तान, इंडिया से बंदे नहीं लिए जा रहे तो इसके बारे में डिटेल्स आने वालों की मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब यहां से भी लोग लेना शुरू करेगी यूके की गवर्नमेंट। हेल्थ एंड केयर वीजा, डॉक्टर जो नर्सेज हैं, हेल्थ स्टाफ है, उनके लिए नो हेल्थ सरचार्ज जब वो वीजा अप्लाई करेंगे। उसके अलावा लेस प्रोसेसिंग टाइमिंग, कम वक्त में उनके पास वीजा आ पाएगा। उसके अलावा रिड्यूस एप्लीकेशन फीस, कम फी वो पे करेंगे और ये लोग फायदा उठा सकते हैं नई इमिग्रेशन पॉलिसी का। चूंकि सैलरी थ्रेशोल्ड 20,480 के लिए किया गया है, यानी 5,000 पाउंड कम तनख्वाह भी अगर इनकी होगी तो फिर भी ये 20 पॉइंट लेके वर्क वीजा हासिल कर पाएंगे यूके का। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ डिटेल्स यूके के नए पॉइंट्स बेस इमिग्रेशन वीजा के बारे में। अगर आप लोगों को समझ न आई हो मेरी किसी पॉइंट की, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा वेबसाइट का, वहां पे जाकर मजीद डिटेल्स भी आप लोग पढ़ सकते हो। आपकी क्या राय है ये वर्क वीजा स्पेशली नॉन EU कंट्रीज के हवाले से पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तानियों के लिए क्या नई चेंजेस लाएगा? अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।